चल रहे हैं मार्केट कल के लिए ख़रीदारी करने, फिर बाद में आपसे बात। मार्केट में ना इतनी भीड़ थी कि धक्का मुक्की हो रही थी, सामान मिल नहीं रहे थे कि इसमें रख के मैं सामान ले लूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये बड़ी शॉप है, तुड़वा के फिर से इसने 2 फ्लोर भी करवा दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अस्त व्यस्त हो गई थी दुकानें सबकी ढूंढने में। हमको लग रहा है ना इस टाइप पे भीड़ में ऐसे ही होता है। जैसा कि यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ और मेरा सामान, जैसा कि मैं आ गई मार्केट से, और ये है मेरे सामान पूजा के, और पेस्ट्री लेके आ गई क्योंकि भाटिया हमारे यहाँ का फेमस है, उसका केक और ये पेस्ट्री। और क्या छोड़ो मामा, छोड़ो, आ जाओ मम्मा पास आओ, आ जाओ मम्मा पास आओ, आले मम्मा पास आओ। कई भैया मेरे कहाँ लोले पला है, कहाँ लोंदू पला है। हाले पूजा करेगा का, पूजा करेगा, ओहो पूजा करेगा, पूजा करता है ये पुजारी। लड्डू को उठा लाए तुम, मोरे माई, लड्डू कहाँ लेके जा रहे हो? और लड़की भी दे रहे, किसकी दे रही है? हाय दैया, हाँ लड्डू भी खाएंगे। हाँ बैठो बैठो बैठो। हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ देसी फूड बनाने फिर से नया। ये फरे अब वो कुछ साइड में इसे भकोसा बोलते हैं, उन लोग के साइड में इसको फरा बोलते हैं। तो अब कल से नवरात्रि भी है, इसीलिए मैंने अपना थोड़ा बहुत काम समेट के शॉपिंग वगैरह सब अपना करके, तो मैंने कहा लो आज कुछ अच्छा खा लेते हैं। वैसे 9 दिन का तो नहीं रहती मैं, लेकिन हाँ पहला और आखिरी ही रहती हूँ। सो अब चलते हैं, आपको इसका प्रोसेस दिखाते हैं। ये कम से कम 10-12 पानी मैंने धुला, तब जाके इतना छिकला ही उतरा है, इसके इतने छिकले निकले हैं। ये है टमाटर चटनी के लिए, और इसमें मिर्ची अदरक है, और ये लहसुन, ये तीनों उसमें भी जाएंगे, फरे में भी जाएंगे, और ये चटनी में भी जाएगी। यहाँ पे मैं फरे के प्रोसेस में जुट गई हूँ, और इधर आज मैंने अपना जार ठीक करवाया था क्योंकि ये भी वारंटी में थी, तो इसके नीचे के पार्ट चेंज हुए हैं, और मोटर भी इसकी थोड़ी बहुत लीक हो रही थी, वो भी चेंज हुआ है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और इसमें जा रही हूँ मैं दाल पीसने और चटनी बनाने। ये है मेरे फरे की तैयारी का प्रोसेस, और आप लोग वीडियो आगे इंजॉय करिए।
मैंने ना उसी के साथ अपने फरे के साथ मैं अपनी टमाटर को भी चटनी वो बॉईल कर दी थी। और पके टमाटर का आप लोग को पता ही है, मोमोज स्टाइल की चटनी बन जाती है जो खाने और देखने दोनों में। और जिसमें मैंने फरा उबाला था उसी में मैंने अपने टमाटर को भी उबाल लिया। एक साथ मेरे दो काम हो गए और इससे ना काम क्या होता है, जल्दी हो जाता है। ये देखिए टमाटर कितने अच्छे से गल गए हैं। ये मेरी जाली ना बहुत काम की है, इसमें सब्जियां भी धो लो और स्टीम भी काम करने का आता है मेरा। बहुत अच्छा है ये जाली मेरा, सस्ता का सस्ता अच्छा का अच्छा। इतना महंगा स्टीमर खरीदो, ये करो वो करो, इससे अच्छा है। एक बार का मेरा यहाँ फरा पे हो गया था और ये दूसरी बार का फरा है मेरा। और इधर मेरी बाबू बीच में आके डिस्टर्ब कर रही हैं, मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। इनको लगता है ना मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं कोई वीडियो देख रही हूँ। ये देखिए फिर यहाँ पे हम लोग का नाश्ता पानी खाना पानी सब कुछ हो गया। और यहाँ पे मैं लग गई बर्तन धुलने में, क्योंकि ना बहुत लेट हो गया था। इस दिन मेरा हो गया था 11:30 12। और मैं गली में गई ना अपने घर के सामने, वहाँ बालकनी में एकदम सन्नाटा था। एक दो लोग ही घूम रहे थे जो यहाँ पे रेंटर होंगे या बैचलर होंगे, यहाँ पे अकेले रहते होंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं। यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो गए और ये अभी फरा बचा हुआ है, इसको मैं लास्ट में डाल दूँगी फ्रिज में अभी, क्योंकि मुझे दूध गर्म करना है, भोग लगाना है। और ये सब कल के लिए मैं लुलु मॉल से, हस्बैंड वहीं उनकी ऑफिस है तो मैं वहीं से सामान मंगवाई थी, फ्रूट वगैरह। मैंने कहा कुछ हमेशा तो सेब केला चढ़ता है, ये इस बार माता को अलग फ्रूट का भोग लग जाए, तो ड्रैगन फ्रूट और ये येलो वाला अनानास मैंने मंगवाया था। पता है ये तो ड्रैगन फ्रूट तो मान लो वहाँ का तो सामान वैसे भी बहुत अच्छा होता है। ये जो ये अनानास है, पाइनएप्पल, ये येलो कलर वाला है। इसमें शायद इसमें सही से नहीं दिख रहा है, ये येलो येलो है। मैं इसको फिर से वीडियो में दिखाऊंगी आपको। अभी तो मैंने फ्रिज में रख दिया है, जब काटने से पहले मैं इसका वीडियो दिखाऊंगी आपको। ये येलो अनानास है, मतलब वहाँ दो तरीके से थे। ग्रीन वाला हालांकि वो 80 60 70 ऐसे थे और ये 90 ऐसे ऐसे टाइप में थे, 80 90 के। तो ये बहुत अच्छा था। और ये सब मतलब रख दिया मैंने सिंक में ना, क्योंकि मेरे यहाँ ना चूहों का बहुत आतंक है, इस वजह से ना चूहे बहुत हैं यहाँ पे, तो सिंक में रखना पड़ता है सामान। बहुत रात हो गई है, काम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हो रहे 10:15, बाहर एकदम सन्नाटा हो गया है। अभी लड्डू का भोग लगाना बाकी है, दूध गर्म हो जाए। ये सुबह का बचा था, इसमें मैं दूध रखती हूँ भगवान जी का। अब ये बच्चों को देती हूँ पीने को, इसे मिला देती हूँ थोड़ा। सारा काम धाम करने के बाद हालांकि 12 साढ़े 12 हो गए थे कमरे में जाने पे। फिर ये मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है, नवरात्रि के दिन का,
जो मैं नहा धो के, मुझे लगा कि मैं कहीं लेट तो नहीं हो गई, क्योंकि रात में बहुत लेट सोए थे और इधर टाइम हो गया था मेरा 7:30 बजे उठी थी मैं। फिर मुझे लगा हे राम, अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो मुझे क्या करना है, सिर्फ नहा के बस पूजा की तैयारी कर लेनी है। लेकिन फिर मैंने मोबाइल उठाया इसका टाइमिंग देखा तो अभिजीत मुहूर्त था 11:30 से 12:30 बजे तक। फिर मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और मन में धन्यवाद भी आया माता का, क्योंकि ना ये हुआ कि चलो माता रानी, अब तो मेरे पास टाइम है, मेरा सब काम हो जाएगा। हालांकि थकान बहुत हो गई थी, ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करने में अकेले तो बहुत काम हो जाता है, आप लोग को पता ही है, 3 बच्चे, हस्बैंड, फिर अकेले इतना सारा काम। फिर एक और टाइम से मेरा काम ये सब समेट के मैं फिर निकल गई अपना गाय का गोबर लेने। पता है गाय का गोबर ही नहीं था, और मैं हस्बैंड से बोली जहाँ से मेरे दूध आता था वहाँ वो शायद गाय ही बेची थी। अब मैं परी को भेजी, परी को भी नहीं मिला। फिर बहुत परेशान हो गई। मैं अपनी बगल में पूछी तो वो भी बोली कि थोड़ा ही है मेरे यहाँ, मैं अपना ही करूँ, हमारे ही भर का है। तो मुझे बड़ा अपसेट हो गए, एकदम से मेरा मूड अपसेट हो गया। फिर मैं कहीं रोज़ रोटी खिलाने से क्या फ़ायदा जब मुझे गोबर ना मिले मैं क्योंकि गाय की रोटी ज़रूर निकालती हूँ, और गाय बहुत दिखी और मुझे मिला नहीं। फिर मैं बालू भी नहीं था, और मुझे ये नहीं पता कि मेरा खुद ही बोरियां भर भर के बालू रखा है ऊपर वाले फ्लोर पे, लेकिन मुझे पता ना होने की वजह से इतना मेरा टाइम और वेस्ट हो गया था। फिर क्या हुआ ना, फिर मैं एक बार कहीं बगल में घर बन रहा है मेरे यहाँ, वहाँ से आया था, मैं वहाँ गई ना, पता है वहाँ कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ उसके मोरन की और इसकी सीमेंट की जोड़ैया चल रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा लगा, एक तो इतनी दूर गए भी मिला भी नहीं। फिर मैं परी से बोली जाओ परी, जो भी है वही लेके आओ। गाय का जो गीला सा गोबर था मैं उसी को लेके आई, बालू में मिलाई और उसी में अपनी कलश को लगाया। हालांकि ज़्यादा नहीं लगाया, ज़्यादा मैंने लिया ही नहीं था, बहुत गीला गोबर था। और फिर उसके बाद मैं अपना खेतरी बनाई, बालू अपना चाल के लेके आई। फिर कहा नहीं है कि अगर दिल से चाहो तो माता रानी सब व्यवस्था कर देती हैं, क्या पता गौ माता इसीलिए पहले से वहाँ गोबर करके गई थी। उनको पता था ना कि अभी हम मांगेंगे हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन ये होता है ना, अगर हमारे पास अगर पूजा पाठ का सामान है, अगर मुझसे कोई मांगता तो मैं अपने में से थोड़ा कंजूसी करके उसको दे देती। लेकिन पूजा पाठ के सामान को ना हमेशा किसी को ही मना नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जितना पूजा करेंगे और वो अगर हमारे सामान से करेगा, उसका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हमको मिलता है। खैर कोई नहीं, माता रानी ने नहीं मांग के काम करवाना चाहा, हमको अपने ही थ्रू करना था। ठीक है, वही अगर बताए कि मेरे प्लाट में उधर देखिए बगल में गाय किया हुआ है गोबर, मेरी फ्रेंड ही बोली थी। तो हालांकि मिल गया था थोड़ा गीला, लेकिन ठीक है। और फिर उसके बाद पूजा पाठ मेरा टाइम से ख़त्म हो गया था 12:30 के अंदर ही। कि एक तो मेरी परी बहुत डिस्टर्ब कर दी थी, मैं माता जी के लिए लड़ियाँ बना रही थी और ये पत्तों को उलझा दे रही थी। इतनी मुझे गुस्सा लग रही थी ना, मन तो क्या इसको बहुत मारूं मैं आज। एक तो इतना लेट हो रहा था, मन में एक तो हड़बड़ी हो जाती है। ऐसे रोज़ की पूजा बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन जब कोई विशेष पूजा होती है ना, पता नहीं मेरी बीपी हाई होने लगती है, क्या होता है कि काम का प्रेशर, टाइमिंग का प्रेशर होता है, राम जाने। बड़ी हड़बड़ाहट सी हो जाती है मेरे मन में, ऐसा लगता है सब हड़बड़ हड़बड़ हो रहा है, मतलब ढंग से नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, माता रानी सब जानती हैं, जो भी गलतियाँ होंगी इंसानों से ही तो गलतियाँ होती हैं, सब क्षमा करेंगी, हम तो नादान है ही। मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता और फिर इधर से फिर हो गए थे टाइम 2। फिर मैं एक ये लड़के आए थे ना, ये गए थे वहाँ पार्क में, तो ये आम का पत्ता लाया। ये भी ना बहुत महान, इतना थोड़ा सा पत्ता लेके आया कि पूछो ना, मैं फिर से गई तोड़ के लेके आई, तब जाके दरवाजे का तोरण वोरण बनाई। और फिर उसके बाद बनाई मैंने जराकुश की चाय, इतनी टेस्टी चाय बनी। पता नहीं भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन हाँ चाय नहीं पिए थे तो आपको पता ही है, चाय नहीं पियो तो सुबह सुबह सिर दर्द होता है। और फिर मैं मतलब चाय पी तो इनको भी बहुत अच्छा लगा। बहुत दिन बाद ये चाय पिए, नहीं तो ये चाय अभी नहीं पी रहे थे जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, हालांकि अब पीने लगे। फिर उसके बाद चाय पिया हमने, फिर उसके बाद ये ड्रैगन फ्रूट काटा, ऐसे कोई को नहीं अच्छा लगा तो मैंने क्या किया, इसका स्मूदी बना दिया। तो स्मूदी बनाने से छोटी वाली थोड़ा नौटंकी की, बाकी सब ने पिया। और टेस्ट हालांकि अच्छा था, थोड़ा काजू दूध चीनी यही सब डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर दिया था। और बेनिफिट तो था ही, एनर्जी तो मिलती ही है, इतना महंगा फ्रूट है तो। और फिर उसके बाद आलू फ्राई किया मैंने, आलू फ्राई करने के बाद हम लोग का नाश्ता पानी हुआ। तो मैं सोची आराम करूं कि मैं रोज़ वाला काम कर लूं। फिर मैं हवन सामग्री मिला के रखने लगी, जो भी था मेरे पास सामान। क्योंकि ना क्या होता है अगर ये बना के रख लो ना तो रोज़ पूजा करने में आराम रहता है। तो मेरे दिमाग में आया, तो मैं कही चलो काम तो, थकान तो रोज़ का ही है, काम तो रोज़ का ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी कर लेते हैं भाई। सुबह रोज़ का इतना ताम झाम करने में, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, फिर नहीं हो पाएगा। फिर टाइम से पूजा भी करना है भाई,
कलश रखो तो फिर टाइम और से होना होता है ना पूजा पाठ। फिर यही सब मैंने जो था मेरे पास शहद, फूल, सरसों, मतलब जितना जो कुछ हवन में माता के लगता है, जो मुझे आता है वो सब मैं डालती हूँ। जो भी था मेरे पास, ये प्रसाद चढ़ाने के लिए लेके आई थी, सब कुछ मैं हवन में डाल के अपना तैयार करके रखी हूँ, क्योंकि मुझे हवन करना रहता है। कुछ हवन तो ऐसे रोज़ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ आहुति जैसे होते हैं 5 दिए जाते हैं, बस वही रोज़ का है। एक तो ना मेरे यहाँ से कंडा भी ऐसे आया ना उपला, वो सही से जलता ही नहीं है। तो एक दिन तो मैंने पेट्रोल डाल के चलाया तब भी नहीं जला, पेट्रोल जल गई। फिर मैं क्या की, उसको अब गैस पे ही रख देती हूँ, गैस पे रख के जला देती हूँ थोड़ी देर। हालांकि गैस वेस्ट हो तो कोई बात नहीं, माता रानी के लिए सब कुछ है, माता रानी ही सब कुछ देती हैं, उनके लिए थोड़ा सा वेस्टेज ही सही। और फिर उसके बाद मैं सब कुछ मिला उला के रखने के बाद ये हुआ कि चलो भैया कुछ खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। तो ये है मेरी आलू फ्राई की प्रोसेस जो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। आप लोग को पता ही है, भूख तो लगी जाती है। और मैं अपनी परी को डांट रही हूँ, ये बच्चे ना छुट्टी के दिन मुझे इतना झल्ला देते हैं, मुझे आराम रहता है, ये लोग स्कूल चले जाते हैं। मैं कहती ये संडे को, ये एक तरफ से ये आराम था कि चलो प्रेशर नहीं था खाना बनाने का, टिफ़िन देने का, लेकिन ये इतना बच्चे परेशान कर देते हैं ना कि दिमाग ख़राब कर देते, सुनते नहीं एक बार में कोई बात, और ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं। इससे अच्छा जब हम ही को सब कुछ करना है तो तुम लोग स्कूल में ही रहो तभी अच्छा है। और ये सेंधा नमक, ये बहुत ही अच्छी कंपनी का सेंधा नमक है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे सेंधा नमक आते हैं उसमें जैसे लगता है कंकड़ हो किट किट करते हैं दांत के नीचे। हालांकि ये सेंधा नमक बहुत ही अच्छा है, पिंक सॉल्ट। और ये है मेरा कसूरी मेथी, जो ज़्यादा ही ऑर्गेनिक है, बड़ी बड़ी डंठल के साथ है। इसमें ढेर सारा मैंने डाला कसूरी मेथी, 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर, और ये जो मैंने थोड़ा सा ये बचा हुआ था, थोड़ा सा क्या पूरा थोड़ा सा उसमें डाला। फिर ये जार में मैंने खाली कर दिया, हालांकि गिर भी रहा था ये, फिर बाद में मैंने इसको साफ़ कर लिया। यही होता है, मतलब एक तो भूख लगी रहती है, ऊपर से काम का प्रेशर, फिर इतनी थकान लग गई कि मैं जाके सीधे मतलब 4 बजे कमरे में गई थी। सोच लो 4 बजे गई थी, मतलब मैं 7:30 बजे उठी और 4 बजे लेटी हूँ। कंटिन्यू काम किया। और 4 बजे जब तैयार होकर नीचे गई तो बाहर मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सारे पॉलीथीन वगैरह सब इकट्ठे हो गए थे। एक तो कुछ लोग ना ऐसे ही सामान फेंक देते हैं, डॉगी उठा उठा के ले आके रख देते हैं, फिर गुस्सा बहुत तेज़ लगती है। तो मैंने क्या किया, फिर नीचे गई तो फिर नीचे सारी पन्नी पॉलीथीन सब इकट्ठा करके सब वहाँ पे भी जला दी। और ये हस्बैंड का प्लेट, पहले माता जी को भोग लगाया मैंने, उसके बाद हस्बैंड जी के लिए निकाला, फिर अपने लिए, फिर उसी में बच्चों के लिए। बच्चे ना भूखे बहुत हो गए थे, उनको इतनी भूख लगी थी, झलझला रहे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, फरा तो रखा है, ये खाओ ना तुम लोग, देसी मोमोज तो खा नहीं रहे। शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक बधाई। और सब कैसे हो आप? आई होप आप लोग की नवरात्रि भी बहुत अच्छे से जाए, माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाएं। और क्या बताऊँ, अभी मैं ये देखो कलर लग गए हैं, तो आज बहुत टाइम लग गया। एक तो लेट से था ना, ये 11:30 बजे से 12:30 बजे तक इसका अभिजीत मुहूर्त था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया आज। ठीक है, कोई नहीं, इतना टाइम मिल गया, लेट में सो के भी उठे थे, तो हमको लग रहा था कहीं वो कैसे करेंगे, लेकिन इतना टाइम था ना कि ऊपर नीचे से झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया, साफ़ सफाई पूजा पाठ टाइम से हो गया। लेकिन क्या होता है ना, जब मैं पूजा करने का हम बैठती हूँ ना, तो अंदर से इतनी हड़बड़ाहट हो जाती है ना, तो जैसा लगता है मुझसे मिस्टेक हो रहा है। और ऐसे रोज़ मेरा बहुत अच्छे से पूजा होता है, 2 दिन से समझो मैं पूजा ही नहीं कर पा रही हूँ। एक लोग बता दी कि मतलब कल ग्रहण है, ग्रहण के चक्कर में पूजा नहीं कर पाए। आज भी मतलब समझो इतना लेट होने लगा, सिर्फ माता का ही जो कर पाए सो कर पाए, माता रानी सब समझती हैं। बंदी अकेली है, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, माता रानी सब समझती हैं। आप सभी को हार्दिक बधाई फिर से। चलिए फिर नेक्स्ट आप लोग ब्लॉग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जब पता है ना, जब भूख लगती है तो बच्चे सब कुछ खाते हैं, फिर वही फरा निकाल के चटनी से अपना खाए वो लोग। और शाम को मैं बाहर गई, फिर थोड़ी देर बैठी दिया बाती करने के बाद, फिर ये हो गया मेरा टाइम। भाई हम लोग को भी भूख लग गई थी, तो वो आलू फ्राई मेरा रखा ही था, तो मैंने उसमें सिर्फ कुट्टू का आटा छाना, मिलाया, और उसमें कुछ भी नहीं डाला मैंने, क्योंकि आलू फ्राई में सब कुछ पड़ा ही था। तो मैं ये देखिए बनाई उसकी टिक्की। और इतनी कुरकुरी, इतनी प्यारी, इतनी सौंधी सौंधी बनी थी ना, पूछो ना। इतना तो तलने पे भी नहीं आता, क्योंकि ये नॉन स्टिक बहुत अच्छा है मेरा। हालांकि इसमें ना हाथे ज्वाइंट करने के लिए ऐसे ही आए थे, तो अभी पेचकस नहीं है, तो वो ढीला हो जाता है, निकल जाता है। और ऐसे ना मेरे उसमें मेरे बर्तन में सेट करने में भी आसान है, हैंडल रहता है, इधर उधर उसको सेट करना पड़ता है, कहीं निकालने में फंसता है, और ये मुझे अच्छा लगता है, थाली में ही दब जाता है ये। और इधर बनाई मैंने साबूदाने की खीर, जो कि अभी धो के मैं 5 मिनट रख दी थी। हालांकि ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लगता है इसमें। अगर या तो जैसे गला कम हो
आधा घंटा पहले रख दो बना के, तो जो भी मतलब कम पके होते हैं वो फूल जाते हैं उसी में। तो फिर मैं बनाई साबूदाना और उसके बाद टमाटर की चटनी। ये हो गया हम लोग कल रात का फलाहारी। आप लोग को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा कमेंट प्यारा प्यारा दीजिएगा और ढेर सारे लाइक दीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट करिए हमको भी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे, फिर से कहती हूँ, बार बार यही कहती हूँ, लाइक लाइक लाइक, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट। और फिर ये रही मेरी लास्ट वीडियो। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, आगे आपसे बातें करेंगे। और ये आप लोग नहीं बताते मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, एडिटिंग कैसी लगती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, है ना। ये रही मेरी चटनी। और यहाँ हस्बैंड आ गए, बच्चे के साथ कर रहे हैं मस्ती। मैं हंस रही ये थी, देखिए। बातें कर रही थी। ये लोग तो कुछ ना कुछ चिढ़ाते ही रहते हैं आके, और इधर मेरे बाबू की मस्ती। मैं कोई भी चीज़ मीठी बनाती हूँ पूरा दूध डाल देती हूँ एक दिन का, मलाई सहित, तो और ज़्यादा यमी यमी बनता है। मैं माता जी के लिए भोग हस्बैंड के निकाली, लिए मैं तो चटनी कटोरी और में फिर निकाली हस्बैंड के लिए थी, और अपने माता लिए। के लिए भी निकाल दिया था, और ये मैं अपने लिए, मुझे लास्ट में और मुझे इतनी भूख लग गई थी कि मैं कोई कटोरी वटोरी नहीं लेके ऐसे ही रख ली, अपना सीधे चटनी खाई और ये साबूदाना, ये है मेरी प्लेट। और सीधे बैठ के खा। क्योंकि ना भूख लग जाती है तो मुझे ये नहीं दिखता किसमें रखूँ किसमें ना रखूँ, बस डायरेक्ट जिसमें पाओ उसमें रखो अपना खाओ। और ये है शाम का टाइम का मेरी माता जी का, आप लोग दर्शन करिए। ये शाम का माता जी टाइम सब का पे दर्शन अपनी कर कृपा लीजिए। बरसाए, वो मेहर सुबह करें। का टाइम था। और ये बलून बचे थे बलून्स मेरे यहाँ, बाद तो में फिर परी से ने कहा लगे मम्मा हैं। लगा दो, मैंने कहा लगा दो। परी ने कहा मम्मा माता जी का बलून्स भी जितना लगा अच्छा देते सज हैं, जाए हमने उतना कहा ही है कम तो लगा दो, है। नहीं होता कोई बात नहीं, क्योंकि ना ठीक दीवार है, जो खराब हो हमसे जाते होता है हम करते हैं। इस लड़ी को ही चिपकाने में बाकी माँ की इच्छा, टेप उनकी जो लगाई हूँ इच्छा तब हो वो जाके करेंगी, ये, नहीं तो है रोज कि एक नहीं। एक दो दो गिरते रहते हैं। जय माता दी। फाइनल मेरी माता ये की मेरी अखंड जय ज्योति माता दी। माँ ने वीडियो अच्छी दर्शन लगी दिए लाइक थे। सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज थैंक्स फॉर सपोर्ट मी। वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। फिर मिलेंगे।